परमार्थ के क्षेत्र में हमेशा विभ्रांति का वातावरण दिखाई देता है और उसमें वृद्धि होती है परमार्थिक शब्दों के लौकिक अर्थ और गुह्य अर्थ, इन दोनों के बीच के जमीन आसमान जितने फर्क द्वारा। अब परमार्थ के माया, बिसर, कल्पना, भ्रम, ये जो शब्द हैं, ये शब्द भी ऐसे ही विभ्रांति उत्पन्न करने वाले हैं। अब माया यानी मां की माया, ममता, या किसी ने बहुत माया इकट्ठा की, इस अर्थ में आने वाला, यानी किसी ने बहुत पैसा इकट्ठा किया, इस अर्थ में आने वाला यह माया शब्द। अथवा माया यानी जादू टोना करने की सामर्थ्य होने वाली मायावी शक्ति। ऐसे अनेक अर्थों से माया यह शब्द हमें सुनने में आता है या पता है, पर परमार्थ के संबंध में माया अलग ही है। परमार्थ की माया इस शब्द का अर्थ न समझने के कारण बड़ा संभ्रम निर्माण हुआ है। परमार्थ के संबंध में माया ये थे एक ची लीला तरले, जे सर्व भावे मज भजले, तया आईली चिथड़ी सरले माया जल। माया के विषय में मार्गदर्शन करते समय उसका रहस्य संत ज्ञानदेव समझा कर गए हैं, जिन्होंने युक्ति से परमार्थ किया और माया जल एलीच थड़ी सारले, यानी जो माया नदी पार करने से पूर्व ही पार हो गए। ऐसे सद्गुरु श्री वामन राव जी पै जैसे योग्य और अधिकारी व्यक्ति इस विषय के मार्गदर्शन के लिए हमें प्राप्त हुए, इसे हम अपना सौभाग्य ही समझें। तो चलिए समझते हैं माया, बिसर, भ्रम, कल्पना, परमार्थ के इन शब्दों के गुह्य अर्थ और इस माया के कारण वास्तव में कैसी उलझनें पैदा हुई और इस माया से मुक्ति कैसे पाएं। सद्गुरु जी, माया, विसर, भ्रम और कल्पना, इन शब्दों के उचित अर्थ या गुह्य अर्थ क्या है? वैसे ही इस माया के कारण कैसी उलझनें बढ़ती हैं, या इस माया के जाल से मुक्ति कैसे पाएं, या उपप्रश्न, इस माया रूपी महानदी को पार कैसे करना है? सच्चिदानंद स्वरूप यह हमारा स्वरूप है। इस स्वरूप का हमें विस्मरण हो जाता है, जिसके कारण यह विस्मरण होता है उसे माया कहते हैं। बिसर माया का व्यक्त रूप है, यानी विस्मरण किसके कारण? माया के कारण। पर माया यानी क्या, ऐसा यदि आपने प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। माया यानी रीजन अननोन, ऐसा जीवन विद्या ने संक्षिप्त में कहा है। जहां परिणाम है वहां कारण होता ही है, यह प्रकृति का नियम है। अब यहां परिणाम क्या हुआ है कि हमें विस्मरण हुआ है हमारे स्वरूप का, यानी हमारा जो दिव्य स्वरूप है का हमें विस्मरण हुआ है। विस्मरण हुआ है तो उसका कारण भी होना चाहिए, पर यदि कारण है तो भी वो आपको पता ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी पता होता है, कभी नहीं होता। इसलिए इसका जो कारण है वो अब तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ है, ना संतों को, ना महंतों को, या किसी को भी नहीं। इसका कारण, और कारण अज्ञात है, इसलिए उसे माया कहा गया है। अब इस माया के कारण विस्मरण होता है, परंतु माया यानी क्या ये नहीं पता। अब यह जो विस्मरण होता है यानी क्या होता है? ये कोई साधारण विस्मरण नहीं है। समझो आपको सब्जी लाने के लिए आपकी पत्नी ने कहा और घर पर आने पर भूल गए, तो आप क्या कहते हैं पत्नी से कि मैं भूल गया। ऐसा साधारण विस्मरण यह नहीं है। यह जो विस्मरण है हमारे दिव्य स्वरूप का विस्मरण है, समझे? और ये जो दिव्य स्वरूप का विस्मरण होता है उसके कारण हमारे भीतर भ्रम उत्पन्न होता है। अब देखिए, अब आपको किसी वजह से कभी विस्मरण हो गया तो पहले आपको तो भ्रम होता है कि नहीं? पहले भ्रम होता है। विस्मरण हुआ तो पहले भ्रम होता है। और यहां पर भ्रम क्या हुआ है यहां कि मैं कौन हूं, ये उसे मैं कौन हूं ये भ्रम हो गया। एक आध राजा भ्रमिष्ट हो गया, ऐसी हम कल्पना करते हैं, तो उसे मैं कौन हूं ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो भ्रमिष्ट हो गया है, उसे विस्मरण हुआ है। वैसे ही हमारे भीतर दिव्य स्वरूप का विस्मरण हो जाने के कारण मैं कौन हूं यह प्रश्न हमारे भीतर निर्माण हुआ। परिणाम था कि उपाधि धारण करने की प्रक्रिया में स्वरूप का विस्मरण कब होता है कि सच्चिदानंद स्वरूप जो है
उसमें जो चेतना है, वो चेतना वो स्फुरित होती है। किस लिए? हमारा जो आनंद स्वरूप है वो स्फुरद रूप है, और इसलिए आनंद का गुणधर्म क्या है? स्फुरित होना। आपको आनंद हुआ, मान लो आपकी कोई लॉटरी लग गई, तो क्या आप आनंदित होने पर स्वस्थ बैठेंगे या आप उछल पड़ेंगे, मिठाई बांटेंगे, हर किसी को बताएंगे? तो कहने का तात्पर्य आनंद हुआ, बेटा हुआ, आनंद हुआ, आप पहले उछल पड़ेंगे। आनंद होने के बाद मनुष्य को उसे व्यक्त करने का मन करता है, उछलने का मन करता है, व्यक्त करने का मन करता है, उसे स्फुरद रूप कहते हैं। वैसे ही हमारे भीतर जो स्वरूप है आनंद, वो स्फुरद रूप है। इसका कारण वो हमेशा स्फुरित होते रहता है। स्फुरित होते रहता है किस लिए? चेतना को लेकर स्फुरित होते रहता है, प्रकट होने के लिए। और प्रकट होने का ये जो प्रकार है, यानी उपाधि धारण करना। अब उदाहरण देना हो तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, पर उसका प्रकटीकरण यदि हुआ नहीं तो वो होकर भी नहीं के बराबर है। परंतु उसका प्रकटीकरण होने के लिए क्या करना चाहिए? बल्ब चाहिए, फ्रीज चाहिए, वीडियो चाहिए, कोई माध्यम होना चाहिए ना। माध्यम होगा तो बिजली उस माध्यम के द्वारा प्रकट होगी। अब यह जगह प्रकाशित है, किसके कारण? बिजली के कारण। पर बिजली दिखाई देती है क्या? बिजली दिखाई नहीं देती, प्रकाश दिखाई देता है। पर बिजली नहीं होगी तो प्रकाश दिखाई देगा? प्रकाश दिखाई नहीं देगा। ये जो बिजली है उसे प्रकट होने के लिए उपाधि की जरूरत होती है। अब बिजली को जैसे उपाधि की जरूरत है ना, वैसे ही हमारे भीतर की बिजली यानी चैतन्य शक्ति, यानी आनंद स्वरूप चैतन्य शक्ति, उसे भी प्रकट होने के लिए उपाधि जरूरी है। उपाधि यानी माध्यम, मीडियम। अब हमारा जो शरीर है वो शरीर मीडियम है। किसका? उस चैतन्य शक्ति के प्रकट होने का मीडियम, यानी हमारा शरीर। और इसलिए वो शरीर द्वारा प्रकट होती है। अब मजे की बात यह है कि शरीर यानी माध्यम, यानी मीडियम, यानी उपाधि धारण करने की प्रोसेस में चैतन्य शक्ति को, उसके भीतर जो चेतना है, उसे अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाता है। और ये जो विस्मरण होता है उसके कारण उसके भीतर पहले भ्रम निर्माण होता है। विस्मरण के कारण भ्रम, मैं कौन हूं? भ्रम। फिर जो उपाधि धारण की है वो उपाधि ही मैं हूं, ऐसी वो कल्पना करती है, यानी मैं शरीर, ऐसे उसने कल्पना की। किसने की? उस चैतन्य शक्ति ने, यानी चेतना ने। मैं शरीर, यानी इसे क्या कहते हैं? अहंकार। मैं शरीर, अहंकार। भ्रम क्या हुआ? मैं कौन? उसका परिणाम क्या हुआ कि उपाधि से वो समरस हो गई। उपाधि यानी मैं, शरीर यानी मैं, ऐसे उसके भीतर कल्पना निर्माण हुई। और इस कल्पना के कारण शरीर से वो एक रूप हो गई कि शरीर यानी मैं, और मैं फलाना, उसके भीतर पहला अहंकार निर्माण हुआ, यानी मैं डॉक्टर उजवणे, यह अहंकार पहले निर्माण हुआ। समझे? और इस अहंकार का निर्माण होने के बाद आगे चलकर अभिमान का निर्माण होता है। अभिमान, अभिमान यानी क्या? मैं उत्तम नाटक में काम करने वाला हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ब्राह्मण हूं या मैं फलाना हूं। इस प्रकार हमारे भीतर विविध प्रकार के विचार आते हैं, उन्हें हम अभिमान कहते हैं। समझे? इसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यह अलग बात है। पर हमारे भीतर यह निर्माण होता है। पहले निर्माण होता है अहंकार, फिर दूसरा निर्माण होता है अभिमान, और फिर इनमें से जिसे हम द्वैत कहते हैं, उस द्वैत का प्रभाव बहुत बढ़ने लगता है, और फिर लड़ाई झगड़े बखेड़े इससे निर्मित होते हैं। समझे? तो माया यानी क्या, ये समझ गए आप? उसमें से भ्रम कैसे निर्माण होता है ये समझ में आ गया, उसमें से कल्पना निर्माण होती है ये समझ में आ गया, उसमें से अहंकार निर्माण होता है, उसमें से अभिमान निर्माण होता है। और अहंकार और अभिमान यही हमारे जीवन में सक्रिय होते हैं विविध प्रकारों से, विविध लोगों में, और उसमें से ही हमारा जीवन संवरता है या बिगड़ता है। इस तरह से हमारा जो जीवन ये जो चल रहा है, उस पर हमने यदि विचार किया तो हमें दिखाई देगा कि यहां जो कारण है, ये कारण यानी माया, उस विषय में आप कुछ नहीं कर सकते। जो विस्मरण हुआ है उसके विषय में भी आप कुछ नहीं कर सकते। कल्पना निर्माण हुई है उस विषय में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप कर क्या सकते हैं?
आपके भीतर जो अहंकार है, जो अभिमान है, वही आपको जो कुछ करना है उनके संदर्भ में करना है। समझे? इसलिए अहंकार ये सबसे ज्यादा बुरा है, ऐसे हमारे अध्यात्म में कहा गया है सभी संतों ने। अहंकार गेला तुका मणे देव झाला। आपका अहंकार जाने पर आप ईश्वर हो गए। अब ये जो अहंकार है, इस अहंकार का दूर होना महत्वपूर्ण है, पर अहंकार दूर होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह अहंकार आपके भीतर कब निर्मित होता है? नामकरण के दिन आपको पहला नाम दिया जाता है। समझे? आपका नाम क्या? विलास। विलास। यह आपका नामकरण के दिन दिया गया। तब से लेकर आपके बहिर्मन में से लेकर अंतर्मन तक जो गया है, वो आज आपकी जो उम्र है, 40 होगी, 42 होगी उम्र, अब तक आपने आपका नाम विलास, उपनाम उजवणे, जाति, पंथ, धर्म, ये सब कुछ आपके भीतर, आपके बहिर्मन में से अंतर्मन में गया है, और वो इतना गहरा उतरा है कि आसानी से उसे निकाल पाना कठिन है। अब दो प्रकार से मैंने इस पर विचार किया है। एक यानी उस माया पर ही प्रहार करना, उसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु की आवश्यकता है। उस माया पर ही हमने प्रहार किया तो आगे सब कुछ आसान हो जाता है। परंतु यदि आपने तय किया कि मैं अहंकार छोड़ दूंगा, मैं अभिमान छोड़ दूंगा, तो वो केवल आप मुंह से कहेंगे। जैसे आज सेक्युलरिज्म की हम सिर्फ बातें करते हैं, परंतु आचरण में सेक्युलरिज्म शून्य है। वैसे ही हम बोलेंगे हमारा अहंकार खत्म हो गया वगैरह, परंतु ऐसा होता नहीं है। वो चुपचाप बैठा रहता है। अहंकार चोर है, वो चोर की तरह छुप कर बैठा होता है। और हम में वो कब प्रकट होता है? किसी ने हमारा अपमान किया तो फंस करके हम उस पर हमला करते हैं। अतः ये अहंकार जाना, अभिमान जाना, सब कहते हैं इन्हें त्याग दो, अहंकार त्याग दो, अभिमान त्याग दो। उसका त्याग करना संभव नहीं है, ऐसा जीवन विद्या का सिद्धांत है। यानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा ऐसी बात नहीं है। उसके लिए जो प्रयत्न करने पड़ते वो इतने कठिन है, उसका वर्णन गीता में किया गया है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। यानी बहुत से हजारों लोगों में एक आध ही व्यक्ति वो ही इसे जान पाएगा, समझेगा, उसे अनुभव करेगा और वो ही यह करेगा। हजारों लोगों में एक, यानी कल्पना कीजिए। और इसलिए उसे सद्गुरु चाहिए, और सद्गुरु भी शाब्दे परेच निष्णात, सर्वार्थ से परिपूर्ण ऐसे सद्गुरु चाहिए। उनके मार्गदर्शन से आप उस माया को दूर करते हुए अपनी प्रगति कर पाएंगे अध्यात्म में, और आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। अब दूसरा प्रकार जो है वो है संस्कार। आज आपका अभिमान और अहंकार, ये समाज की ओर से आप पर जो संस्कार हुए, उन संस्कारों द्वारा निर्मित हुए हैं। आप कहां जानते थे कि यह आपका नाम विलास है? समाज ने आपको नाम विलास दिया है, आपने उसे एक्सेप्ट किया, और अब जीवन भर विलास 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 ही चल रहा है। ये जो संस्कार आप पर अब तक हुए हैं, विविध प्रकार के, पाठशाला में, कॉलेज में, घर पर, बाहर, ये जो संस्कार हुए हैं, उन संस्कारों से आपके भीतर अहंकार और अभिमान, ये दोनों फूलते 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 गए हैं। वे इतने फूलते गए कि उन्होंने आपके जीवन को ही व्याप्त किया। आज अगर आपसे पूछा जाए, अजी आप कौन? आप तुरंत कहेंगे मैं विलास उजवणे, पर तुरंत। पर आपका जन्म हुआ तब आपके पास ये नाम था क्या? कुछ नहीं था। वास्तव में आपको क्या उत्तर देना चाहिए अगर मैंने पूछा आप कौन? मनुष्य एक। मैं मनुष्य हूं, ये वास्तविक उत्तर देना चाहिए। कोई देता है ऐसा उत्तर? नहीं। कारण क्या है? क्योंकि उसके अंतर मन में यह बात इतनी गहरी उतरी है कि आपसे नींद में भी कोई पूछे तो आप कहेंगे मैं विलास उजवणे। परंतु यह सर्वसामान्य लोगों की गलतफहमी भी हो सकती है ना सदगुरु जी, कि मेरा परिचय क्या, तो मैं विलास उजवणे। हाँ, परंतु यह समाज ने आप पर थोपा हुआ परिचय है, वस्तु तो वो आप नहीं है। आज समाज ने उसे आप पर थोप दिया है। व्यवहार के लिए वो उपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है ऐसी बात नहीं है, वो उपयुक्त भी है। पर बुरा क्या है? बुरा है द्वेष। मैंने पहले कहा था कि यह द्वेष है, वो बुरा है। कि अहंकार का होना, मैं फलाना, ये बुरा नहीं, परंतु मैं अन्य लोगों से श्रेष्ठ हूं या अन्य लोगों से मैं कनिष्ठ हूं, यह बुरा है। जैसे बाकी मनुष्य है वैसा मैं भी मनुष्य हूं। उनमें कुछ गुण होंगे, मुझ में कुछ गुण हैं, उनमें कुछ दुर्गुण है, मुझ में कुछ दुर्गुण है। तो यहां अहंकार नहीं होना चाहिए, समझे? और ये जो अभिमान है, ये अभिमान उस अहंकार का दूसरा पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे अहंकार और अभिमान। जहां अहंकार है वहां अभिमान होगा ही। मैं ऐसा, मैं फलाना,
तो ये जो है ये व्यवहार के लिए ठीक है, परंतु उसका दुरुपयोग यदि आप करने लगे और लोगों का दिल दुखाने लगे, लोगों का तिरस्कार करने लगे, उनका अपमान करने लगे, तो वो बुरा है। तो जीवन में बुरा क्या है? जीवन में सब कुछ अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं। जीवन में सब कुछ अच्छा है, A to Z। इसलिए उसे सर्वम खलविदम ब्रह्म कहते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म का अर्थ क्या? आज ब्रह्म कहने पर लोगों के दिमाग में कुछ और ही निर्माण होता है। सीधी बातें हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म यानी जो इस विश्व में है वो सब उपयुक्त है। अब मेरे लिए वो उपयुक्त है कि नहीं, ये सवाल नहीं है। जो मेरे लिए उपयुक्त नहीं वो आपके लिए हो सकता है, जो आपके और मेरे लिए नहीं वो किसी अन्य प्राणी के लिए हो सकता है, पर वो उपयुक्त है। समझे? और इसलिए विश्व की ओर देखने की हमारी दृष्टि निर्मल और उज्जवल होनी चाहिए। समझे? सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे विश्व की ओर देखने की हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि जो है वो सब अच्छा है। समझे? उसे किसी भी धर्म का होने दो, परंतु वो मनुष्य है। उसे किसी भी जाति का होने दो, वो मनुष्य है। इसलिए मनुष्य के तौर पर उसका मान सम्मान करना ये मनुष्य के तौर पर हमारा कर्तव्य है, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। समझे? इसलिए यहां से जाना है या यहां से जाना है, ये प्रश्न है। हमारे जीवन विद्या मिशन में हम यहां से भी सिखाते हैं और वहां से भी सिखाते हैं। समझे? दोनों तरफ से कैसे प्रहार करना है ये हम सिखाते हैं। समझे? जिसे जो अनुकूल है वो उसे अपना है, जिसे दोनों अनुकूल है वो दोनों करें। हम दोनों में से एक अनुकूल है तब भी उसे लाभ होता है भरपूर। तो इस प्रकार हमारा जो जीवन विद्या का शास्त्र है उसमें हमने मुख्यतः क्या कहा है कि हमने अब तक विश्व मिथ्या है, असार है, त्याज्य है, शरीर नश्वर है, वगैरह वगैरह, शरीर की निंदा, विश्व की निंदा। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग निगेटिव थिंकिंग करने लगे। क्या विश्व में यदि सब कुछ मिथ्या है तो मैं क्यों कुछ करूं? प्रारब्धवाद तो इतना बढ़ गया है, जो नसीब में लिखा है वही होगा। इस कारण प्रयत्नों की उपेक्षा करना, इस प्रकार हमारे यहां जो गलत हो रहा है उसे सही करने के हमारे प्रयत्न हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि विश्व में बुरा कुछ भी नहीं है, जो है सब कुछ सुंदर है। सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम, सत्यम का अर्थ क्या है? सत्यम का अर्थ यह है कि वो सत्य है, हर तरह से वो सत्य है। मेरी पुस्तक में मैंने बताया है, हर तरह से वो सत्य है। शिवम, वो उपयुक्त है, अच्छा है, पवित्र है। किसी भी दृष्टि से देखिए वो अच्छा है, पवित्र है। और सुंदर, विश्व कितना सुंदर है। समझे? अब विश्व यदि इतना सुंदर है तो हमारा अनुभव क्यों बुरा है? क्योंकि आप बुरे हैं इसलिए। हमने यदि चश्मा ही हरा लगाया तो सब कुछ हरा ही दिखाई देगा, काला लगाया तो सब कुछ काला दिखाई देगा। आपकी दृष्टि जब तक सुधरती नहीं तब तक आपकी सृष्टि आपको अच्छी नजर नहीं आएगी। और इसलिए अर्जुन को, कृष्ण ने एक बार पूछा, किसे? धर्मराज को, आप एक चक्कर लगा कर आओ, मुझे एक मनुष्य ऐसा दिखाओ जो दुष्ट है, बुरा है। वो एक चक्कर लगा कर आया और कृष्ण ने धर्मराज से पूछा, आप चक्कर लगा कर आए, क्या आपको कोई मिला क्या दुष्ट मनुष्य, बुरा मनुष्य? वो बोले, नहीं, सभी अच्छे हैं, मुझे कोई बुरा मनुष्य दिखाई नहीं दिया। फिर दुर्योधन को भेजा, दुर्योधन जरा सर्वत्र जाकर आओ। समझे? चाहो तो 10 चक्कर लगाओ और कोई एक अच्छा मनुष्य ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन ने क्या कहा? अजय सभी बुरे हैं, एक भी मनुष्य अच्छा नहीं। अब दुर्योधन को एक भी मनुष्य अच्छा दिखाई नहीं दिया और धर्मराज को एक भी मनुष्य बुरा नहीं दिखाई दिया। इसका कारण क्या है? दृष्टि। एग्री। इसलिए हमारे संसार की ओर देखने की दृष्टि आज कलुषित है। और फिर कहते हैं पत्नी और बच्चे मेरे और ईश्वर के बीच में आने वाला रोड़ा है। आज रोड़ा आप हैं, पत्नी और बच्चे नहीं। इसलिए संसार को सुखमय करना है परमार्थ, ये हमारा सिद्धांत है। हम ये जो नई दृष्टि देने का प्रयत्न कर रहे हैं जीवन विद्या के माध्यम से, उस दृष्टि को लोग स्वीकार करें और हम सब सुखी हो, विश्व सुखी हो, इतनी ही हमारी इच्छा है। अब इसे करना है या नहीं करना ये तुम तय करो, क्योंकि तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर,
रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य